लू सेन्यांग, मुझे तुम पसंद थे, लेकिन तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। पर अब तुम्हें मेरा सामना करना ही होगा। अब मैं तुम्हारे खिलाफ काम करूंगी, फिर देखते हैं कि तुम मुझसे आगे निकल पाते हो या नहीं। तुम्हारी वो पिंचांग की डिजाइनर, मेरे सामने क्या औकात है उसकी। तुम्हारा बदला नाकामयाब हो जाएगा जब तुम डिजाइन को टूल बनाकर रिवेंज लोगी। सीनियर अब सारे डिजाइनर्स का अपमान कर रही है। अरे तुम यहाँ भी आ गई। मैं यही रहती हूँ, आप हर जगह कैसे आ जाती हो? ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं, बस मैं इसे नहीं पा सकती तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार गई। हाँ, ये तो हो ही सकता है। अब मुझे तुम्हारे चॉइस पे सच में शक हो रहा है। जबान संभाल के बात करो, तुम्हारे सामने कौन है? मुझे उकसाकर तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने आप को सही साबित करोगी? वो चंचल जे को तुम अपने साथ लेके नहीं आई हो। जी है यंग है और मुझ पे पैसे उड़ाता है, ये बेशक सच्चा प्यार है, लेकिन क्या तुम मिस्टर लू की चमची बनना चाहती हो? अपने आप को देखो तो जरा, तुम्हें लगता है तुम मिस्टर लू के लायक हो? इतने सालों के बाद भी लोगों को जज करने की आदत तुम्हारी गई नहीं ना। बुरैन हमारी डिजाइनर है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। तुम भी अपनी जुबान संभाल के बात करो। अच्छा, तो फिर बुरैन, अब तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ है और तुम मेरे एक उंगली के बराबर हो। तुमने अच्छा जवाब दिया, मेरा भरोसा तुम पर बढ़ता जा रहा है। बड़े से बड़े डिजाइनर भी अपनी खुद की बनाई डिजाइन्स को जज करना उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसकी कीमत सिर्फ उन्हें पता होती है। मुझे लगता है तुम कर पाओगी। चनमनी की तुलना में तुम में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी है। क्या तारीफ की है? तुम मेरा काफी हौसला बढ़ा रहे हो। तुम्हारा ये डरावना स्वभाव एम्ब्रॉयडरी किए हुए तकिए जैसा दिखता है। जब मैंने पहली बार तुम्हें पिंगशैंग में बुलाया था, क्या तुम्हें याद है तब तुमने मुझसे क्या कहा था? कहा था कि तुम मुझे टेलर से भी अच्छा डिजाइनर बनाओगे। एक डिजाइनर का काम होता है अपने क्लाइंट के जरूरी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, और अगर उनके मन मुताबिक काम हो तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। तुमने ऑर्फनेज का डिजाइन बहुत ही साफ मन से किया था और उसी की वजह से तुम यहां तक पहुंची हो। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सोचो अगर मैं हार गई तो इससे लोग मुझे और जज करेंगे, और यही तो चिनमिनी चाहती है। तो फिर जीतना अच्छा है ना? तुम बस अपनी डिजाइन पर ध्यान दो, बाकी सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर विश्वास रखो। रही बात चेनमनी की तो उसे हम संभाल लेंगे। लेकिन मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना है। एंशन अली में मेरे पापा का बचपन बीता है, जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उनके बचपन के दोस्त वो जगह छोड़कर चले गए, इसीलिए वहां पुराने घर हैं। मेरी एक आंटी है, आंटी वैंग, जिन्होंने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया, अपनी पोती के लिए भी नहीं। उनका लेआउट बहुत ही बुरा था और तब ट्रांसपोर्ट भी नहीं था। ऐसे में काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या तुम उसे करोगी? मानसिक तनाव दूर करने के लिए मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होता है। तो तुम्हें लगता है ये उलझन काफी छोटी है? मेरी बात सुनो, तुम इस लड़ाई में अकेली नहीं हो। तुम ये लड़ाई जरूर लड़ोगी, लेकिन मेरे साथ मिलकर। मैं ये करूंगी। अगर मैं जीत गई तो मुझे बोनस चाहिए। ठीक है, मैं दे दूंगा। मुझे अब जाना होगा। मुझे अर्जेंटली डायरेक्टर से मिलने जाना है और आंटी वैंग का घर भी मेजर करना है, सिर्फ 2 दिन के लिए। बचा खाना फ्रिज में रख देना।
इस खूबसूरत जगह पर आपका स्वागत है। पिनशांग की डिजाइनर बुरान यहाँ पर आई हुई हैं। ये हमारे पुराने घरों को पौराणिक तरीके से बनाएंगी। आंटी वैंग, तुम आ गई। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये हमारा लिविंग रूम है। वो वहां पे हमारा किचन है। और यहाँ आओ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आ जाओ आ जाओ। ये मेरा बेडरूम है। देखो थोड़ा छोटा है पर एक ही बेड फिट होगा। हाँ, और एक ऊपर भी फ्लोर है पर उसकी सीढ़ियाँ बाहर है। तो तुम क्या सोचते हो इसे नया बनाने के बारे में? ठीक है, मैं पहले नाप लेती हूँ। ठीक है।